श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 मेरे आदरणीय श्रोताओं, सभी को राम राम कहकर राम कथा को स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए सियावर राम चंद्र की जय। आप पिछले एपिसोड में सुने थे तो गौड़ जी को जो श्री रामचंद्र जी के नागपाश बंधन में मोह हुआ था, ये पहले नारद जी के पास गए, इसके बाद नारद जी ने उनको ब्रह्मा जी के पास भेज दिया, फिर ब्रह्मा जी ने उनको शंकर भगवान जी के पास भेज दिया। तो शंकर भगवान जी को ये सादर प्रणाम करके अपना मोह सुनाया। शंकर भगवान जी उनको उपदेश देते हैं, देखो तो गौड़, तुम्हारे मन में जो मोह हुआ ये हरि के विषय में मोह हुआ है, इसलिए हरि के चरित्र तुम सुनने पर ही यही मोह तुम्हारे छूटेगा। तो हरि के चरित्र कहाँ मिल सकता है? सत्संग में मिलता है। बिना सत्संग हरि कथा नहीं मिल सकता। और हरि कथा सुनने पर तुम्हारा मोह तो भाग जाएगा। जब मोह भाग जाएगा तब तुम्हारे श्री राम जी के बारे में जो संदेह था ये नष्ट हो जाएगा और श्री रामचंद्र जी के चरण में तुम्हारा प्रेम हो जाएगा। अभी तो प्रेम है, लेकिन थोड़ा प्रेम है, ये प्रेम दृढ़ नहीं है। तो अभी ये सत्संग करने में तुम्हारे प्रेम दृढ़ हो जाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बिनु सतसंगन हरि कथा, बिनु सतसंगन हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग। तेहि बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद। होई न दृढ़ अनुराग, होई न दृढ़ अनुराग। अनुराग अर्थात प्रेम, दृढ़ अनुराग, दृढ़ प्रेम हो जाएगा। शिवजी का यह कहने का भाव यह है कि मैं तुम्हें ऐसे जगह भेजता हूं जहां नित्य सत्संग होता है। सत्संग और हरि कथा में अभिन्नता है। सत्संग जहां है, हरि कथा वहां है। और हरि कथा भक्ति रस का उद्दीपक है, भक्ति बढ़ता है, क्योंकि इसी से मोह भाग जाता है। हरि कथा से मोह भाग जाता है। जैसे अगर मानिए तो हमारे
शरीर एक वृक्ष है, इस जो पेड़ में पक्षी वास करते हैं। ये पक्षी का नाम है मोह पक्षी। तो मोह पक्षी का भाग जाने से हमको ताली मार के उड़ाना पड़ेगा। तो अगर ये मोह पक्षी को उड़ाने के लिए हमको कैसा ताली का जरूरत है? यह है राम कथा रूपक ताली के द्वारा ये उड़ जाएगा। और ये संशय विहंग ये उड़कर चले जाएगा। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावनिहारी, संशय विहंग उड़ावनिहारी। तो लेकिन ये जो संशय विहंग जो ये राम कथा रूपक ताली के द्वारा जो उड़ गया, ये ज़्यादा दूर नहीं गया, ये पास पास के वृक्ष में ये अटक रहा। कब ताली बंद हो जाएगा फिर वही वृक्ष को ये चले आएगा, वापिस चले आएगा। इसीलिए शंकर भगवान जी कहते हैं, प्रभु अर्थात सत्संग बंद होना नहीं चाहिए, बार बार होना चाहिए, नहीं तो संशय पक्षी फिर जो पास में अटक रहा है ये फिर आ जाएगा। शंकर भगवान इसलिए श्री राम जी को ऐसा वर मांगते हैं, हे प्रभु, हे श्री रंग, मुझे आपको मैं बार बार मांगता हूं कि मुझे हर्षित होकर दे। तो श्री राम जी जब ये मांगते हैं तो शिव जी, श्री राम जी चिंता करने लगे, ये शिव जी कैसा चीज मांग रहे हैं, तो इसीलिए ये हर्षित नहीं हुए, ये चिंता में रह गए। तो शिव जी बोले, नहीं प्रभु, आप हर्षित होकर मुझे देना पड़ेगा। तो प्रभु जी बोले, तुमको क्या वर चाहिए? ना आपके पद सरोज में, आपके पद कमल में मेरा अनुपायनी भक्ति चाहिए, और ये भक्ति को दृढ़ करने के लिए मुझे भी सदा सत्संग दीजिए, जिससे ये भक्ति दृढ़ होकर मेरा पास रहेगा। बार बार वर मांगूं, बार बार वर मांगूं, हरसी देहु श्रीरंग, हरसी देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी भगती, पद सरोज अनपायनी भगती, सदा सतसंग, बार बार वर मांगो, हरसी देहु श्रीरंग। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो शिव जी की कथा सभी देवता लोग सभी तो मानते हैं, तो हमको भी मानना पड़ेगा शिव जी की बात। इसीलिए हमको भी नित्य सत्संग करना चाहिए, नित्य सत्संग करना चाहिए और नित्य हरि कथा सुनना चाहिए, नहीं तो मोह पक्षी फिर आ जाएगा और सत्संग और हरि कथा में मोह तो भाग जाता है।
ये आपने सुना, मोह रूपक पक्षी उड़ जाता है। दूसरी लाभ यह होता है कि श्री रामचंद्र जी के चरण में अनुराग हो जाता है, प्रेम हो जाता है। पर यह अनुराग दृढ़ नहीं होता, अनुराग दृढ़ हो जाता है, पर यह अनुराग दृढ़ नहीं होता, इसीलिए कि तुम्हारे दृढ़ अनुराग के लिए जहाँ नित्य प्रति सत्संग में हरि कथा होता है तुम्हें भेजता हूँ। तुम्हारे पास अनुराग है लेकिन दृढ़ अनुराग नहीं है, इसीलिए जो जहाँ नित्य हरि कथा होता है तो मैं वहाँ भेजता हूँ। बिनु सतसंग न हरि कथा, बिनु सतसंग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। देखिए, सत्संग में विवेक उत्पन्न होता है, सत्संग में विवेक उत्पन्न होता है। आप जानते हैं क्या? सभी जानते हैं, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अतः यह बात आप सभी को मालूम है, सत्संग में विवेक उत्पन्न होता है। और जो विवेक जब उत्पन्न हो जाता है तब मोह भ्रम आदि जो कुछ हमारे हृदय में है ये सब भाग जाते हैं। इसके बाद राम जी के चरण में दृढ़ अनुराग हो जाता है। ये है तो फार्मूला। होई विवेक मोह भ्रम भागा, होई विवेक मोह भ्रम भागा, तव रघुनाथ चरण अनुरागा। योग, तप, ज्ञान और वैराग्य जो लोग करते हैं, इसमें क्या होता है? शरीर पवित्र होता है, पावनानि शरीरिणम। पर इसमें राम प्रेम नहीं होता, राम भक्ति उदय नहीं होता। तो राम भक्ति के लिए प्रेम चाहिए। रघुनाथ जी प्रेम से ही मिलते हैं। और देखो, शंकर भगवान जी गौड़ जी को उपदेश देते हैं। देखो, उत्तर दिशाओं के आगे, उत्तर दिशाओं में एक सुंदर नील पर्वत है, वहां सुशील काकभूषुंडी जी रहते हैं, जो राम भक्ति के मार्ग में अत्यंत प्रवीण है, वह ज्ञानी है और गुणधाम है। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी के कथा कहते हैं। वे बहुकालीन, इनका एज बहुत कालीन है और ये बहुत पुराने हैं। वहाँ तरह तरह की अनेक सुंदर श्रेष्ठ पक्षी आकर उनके बात, सुंदर बात सुनते हैं। मिलहि न रघुपति, बड़ा सुंदर चौपाई है। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। शिवजी कहते हैं,
बिना अनुराग में अनुराग के श्री रघुनाथ नहीं मिलते। तुम जितना जो जाप करो, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप जाग विरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, तह ब्रह काक भुसुंडी सुशीला, राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण गृह बहुकालीना, राम कथा सो कहि निरंतर, सादर सुनहि विविध विहंगवर। श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान योग तप ज्ञान आदि साधनों में नहीं मिलते, केवल प्रेम से ही मिलते हैं, जो गीता जी में कहा गया है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, देखो अर्जुन, वेदों के द्वारा जो ज्ञान बनित है, ये वेदों पढ़ने से, ज्ञान उदय होने से, तपस्या करने से, चेजया यज्ञ करने से मैं नहीं मिल सकता, मैं नहीं मिल सकता। ये श्री भगवान जी का वाक्य है, सुनिए। नाहं वेदे न तपसा न दाने न चेज्जया, शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा। तुम मुझे जैसा दर्शन किया, ये ज्ञान द्वारा, जप तप दान के द्वारा ऐसा दर्शन कोई तो पा नहीं सकते। तो अर्जुन जी पूछे, तो प्रभु मैंने तो ये सब कुछ भी नहीं किया, आप मुझे कैसे मिले, कैसे इनका आपका दर्शन हुआ, आप मुझे विश्वरूप भी दर्शन कर दिया। तब श्री भगवान जी कहते हैं, तुम्हारे पास ये सब नहीं है, लेकिन और एक बात है, इसलिए तुमको मैं दर्शन दे दिया। तो अर्जुन जी जानना चाहते हैं, मेरे पास ऐसा ये कौन सा बात है जो आपने मुझे दर्शन दिया। भगवान कहते हैं, ये है भक्ति, अनन्य भक्ति तुम्हारे पास है। भक्ति स्वनन्या श्री राम जय राम, जय जय राम। भक्तास्त्वनन्या शक्यं अहमेव विधोऽर्जुन, ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप, प्रवेष्टुं च परन्तप। भक्त्यास्त्वनन्या शक्यं, तो तुम्हारे पास अनन्य भक्ति है, इसीलिए मैं तुमको दर्शन दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो यह सिद्धांत हुआ कि अनुराग के बिना रघुनाथ नहीं मिलते। ये शंकर भगवान जी का वाक्य है। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए
जाग जप जोग विरागा। शंकर भगवान जी कहते हैं उत्तर दिशा में मेरू पर्वत है, आप जानते हैं ना? हाँ, इनके बहुत आगे एक नील पर्वत तुमको मिलेंगे। मेरू पर्वत के बहुत आगे तुमको एक नील पर्वत मिलेंगे। यह केवल धर्मात्मा के स्थान है। यहाँ वहाँ पापी शतजन्म में भी जा नहीं सकते, पहुंच नहीं सकते। तो नैवेशु पाप कर्मणो जानती जन्म सतही अपि। जानती जन्म, फिर से सुनिए, नैवेशु पाप कर्मणो जानती जन्म सतही अपि। शत जन्म में भी ये नहीं जा सकते पापी लोग। और वहां सुशील काकभुसुंडी रहते हैं। देखो, काकभुसुंडी बायस है। बायस अर्थात काक। ये काक पक्षी साधारणतः ये दुस्शील होते हैं। इनके शील स्वभाव, अच्छे गुण नहीं है। वह निरामिष नहीं हो सकता काक। बायस, गोस्वामी जी कहते हैं, बायस को, काक को आप जितना अनुराग के सहित तो ये पालिए, लेकिन ये निरामिष नहीं हो सकता। बायस पलिहाई अति अनुरागा होई निरामिष कबहु की कागा। ये निरामिष नहीं हो सकते। और इनके पास कुटिल स्वभाव है। ये सबको सस्पेक्ट करते हैं, सभी को ये संदेह करते हैं। कुटिल काक इव सबहि डेराही। तो पर जो काकभुसुंडी सुशील है, इसीलिए इनके तुम्हें ये आदर करेंगे। उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला। उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला। तहाँ बस काक भुसुंडी सुशीला। वहाँ सुशील काक भुसुंडी वास करते हैं। और संदेह दूर करने में सब गुरुओं में जो गुण चाहिए, ये सब गुण काकभुसुंडी के पास है। गुरु अगर सुशील न होगे तो क्या हुआ? तो जिज्ञासु शिष्य के मन पहले से ही उदास हो जाएगा। गुरु जो क्रोध कर देंगे, ये सुशील नहीं है, हो जाएगा। और बेचारा यह मन लगाकर अब कथा भी न सुनेगा और मन खोलकर अपना संदेह भी नहीं कर सकता। नहीं अपना मन खोलकर संदेह को भी नहीं सुना सकता। तो और अगर सुनाएगा तो ये ठीक ठीक भी नहीं कर सकता। ये काकभुसुंडी बहुकालीन है। तो कालीन अर्थात काला नहीं है, अर्थात अधिक वयस है। कितना वयस है उसको? अनेक कल्पों इनका वयस है। अनेक कल्पों से ये जीवित है, इसलिए बहुकालीन कहा गया है। अनेक प्रकार की चरित्र उनको मालूम है, क्योंकि उन्हें, और जो बहुकालीन नहीं होगा, जो वक्ता वयस्क नहीं होगा, उसे अधिक सत्संग नहीं मिला होगा। इसीलिए ये ज़्यादा भाव
व्यक्त नहीं कर सकते। जिनको सत्संग ज़्यादा मिले हो वे ही केवल कर सकते हैं। इसीलिए गुरु वयस्क होना चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। राम भक्ति प्रथमे और वयस्क न होने से इनका अनुभव ज़्यादा नहीं होगा। और ये अगर अनुभव नहीं होता तो ये राम भक्ति में प्रवीण कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। अच्छा, तो वह सुशील होने पर ये सब गुण काकभूषण के पास है। उसके समीप जाने से तुम्हारे कोई संदेह नहीं रहेगा। यह विचार मन में न लाना कि वह चांडाल पक्षी है, उसके पास मैं कैसे जाऊं, मैं तो पक्षीराज गरुड़ है। पर इनमें कौवा के, काक के कोई अवगुण नहीं है। राम भक्ति परायण में ये परम प्रवीण है, अत्यंत श्रेष्ठ है। भक्ति का पूरा स्वरूप तुम्हें मालूम करा देंगे। वो राम श्री राम जी के प्रिय और कृपा पात्र भी है। चारों प्रकार के भक्त जो गीता में कहा गया है, क्या? चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन, आर्त जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्ति विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानी न गत्यर्थं मां प्रिय। ज्ञानी मुझे प्रिय है, और ये ज्ञानी भक्त है।